इन्फिनिटी आगे जाना है ना, तो x लिख लें या इन्फिनिटी लिख लें, उसको कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये 1 से, चलें 1 से x लिख लेते हैं, 1 से x 1 से y जानी है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो वैल्यूज़ होंगी ये ऑब्वियसली क्या होंगी, 0 से 1, यानी कि ये इंक्लूड होगा यहाँ पे, ये फंक्शन ये वाला आएगा। और नेक्स्ट जब यहाँ से जाएंगे 1 से y, और मेरे पास जो है वो नेक्स्ट क्या होगा, 0 से x, ये तो ज़ाहिर है 0 से x ही रहेगा ना, इसमें तो चेंज नहीं होना, तो ये मेरा 0 ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि मेरा 1 से y में जो है वो फंक्शन, यानी कि 1 से जब ग्रेटर देन मैं ले रही हूँ तो वहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है, 0 है ना। फंक्शन के, अगर आप फंक्शन को भी देखोगे तो वहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी, y ग्रेटर देन 1 के लिए तो है ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, एल्सवेयर उसने कहा था कि आपके पास 0 है। फोर्थ जो है आपके पास x ग्रेटर देन 1 है और y ग्रेटर देन 1 है, तो अगेन यहाँ पे अब ज़ाहिर है इसी तरह से बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 दोनों गए, और फिर ये 0 से जो है वो 1 जाएंगे, फिर 1 से ये आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ज़ाहिर है 1 से इन्फिनिटी वाले भी 0 हो जाएंगे, ये वाले भी 0 हो जाएंगे, जो दरमियान में इनका रह जाएगा 0 से 1 वाला वो इंक्लूड हो जाएगा, और वहाँ पे आपकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब हमने इनको वैसे ही जैसे हम पहले लिखते थे ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वैसे ही हम इसको लिखेंगे कि x लेस दैन इक्वल टू 0 या y लेस दैन इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि ज़ाहिर जो बाउंड्रीज़ हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा, तो जो हमारे रीजन्स के दरमियान जहाँ पे भी बाउंड्रीज़ होंगी उनको हम इंक्लूड कर देंगे किसी एक में, ठीक है। तो अब हम उसको देख लेते हैं कि ज़ाहिर जो 0 से 1 वाला ये तो हमें गिवन था ना, तो हम दूसरों वालों में इंक्लूड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया x लेस दैन इक्वल टू 0 और y लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो डेंसिटी फंक्शन था वो 0 था एल्सवेयर, तो ज़ाहिर है इस, अगर हम इन केसेस में ये इक्वलिटी वाला इंक्लूड कर देंगे तो फिर हमारा ये सही रहेगा। तो इसी तरह से इस वाला जो, ये वाला जो केस था, ठीक है, इसमें हमारे पास ये वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास अगेन जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब यहाँ पे इक्वल टू 1 यहीं यहाँ पे इसीलिए लगाया है कि ये जो इंटरवल है ये हमें गिवन था, तो हम जो इक्वल टू 1 के 1 की वैल्यू जहाँ इंक्लूड करानी है कि एट 1 पे, तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और जो लास्ट होगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जहाँ पे ये दोनों होंगे वहाँ पे आपके पास ये इसकी वैल्यू 1 है। सिंपल जैसे हम वहाँ पे करते थे, इसमें कोई ऐसा जो है वो मुश्किल नहीं है।